है ना। एक खुदा का खादम था, पर्वत की पहाड़ों पर, ऊंची पहाड़ों पर वो खिदमत करता था। जाने में भी टाइम लगता था, पहाड़ों के ऊपर जाना, वहां खिदमत करना, फिर वापस नीचे उतरना। सर्दियों के मौसम में वो खिदमत करने के लिए गया, खूब खिदमत की। खुदा ने उससे कहा कि जल्दी से नीचे उतर जाओ, क्योंकि बर्फबारी होने वाली है और ठंडी हवाएं चलने वाली हैं। ऐसा ना हो कि तू दरमियान में फंस जाए और सर्दी से मर जाए। कलाम सुना उसने खुदा का, तैयारी शुरू की नीचे उतरने की। जब वो दरमियान में पहाड़ों के, आपको पता है पहाड़ पर चढ़ना इजी होता है, उतरना बड़ा मुश्किल होता है ना। जब वो नीचे उतर रहा, दरमियान में पहुंचा, तो ठंडी हवाओं ने उसे घेर लिया, बर्फबारी आ पड़ी इसके ऊपर। उसे एक गार नजर आई, वो उस गार के अंदर चला गया और गार के अंदर जैसे ही घुसा, उसने एक शख्स को वहां देखा जो बर्फ की वजह से गल गया था, सड़ गया था। बर्फ जो है वो जला देती है इंसान को, और उसका मांस उतर रहा था। उसने उस खादम को देखा, खुश हुआ, कहना पाजी मैनू थल्ले लै जाओ। उसने बाहर देखा, बर्फबारी है, हवा है। कहता मैं तो अपनी बड़ी मुश्किल ना जान बचान दिया, तेनों कि मैं थल्ले लै जा। कहता मुझे नीचे ले जा, मैं तेरी मिन्नत करता हूं। उसने उसको साफ किया, उसका गला हुआ मांस उतारा, उसको बांधा, उसको कपड़े के अंदर लपेटा और अपने कद्दों पर उठा लिया। ध्यान कीजिएगा, वो नीचे बड़ी मुश्किल से उतरता, इतनी सर्दी, इतनी ठंडी हवाएं, और उसने उसको उठाया हुआ उस ठंडी हवा के अंदर, बर्फबारी के अंदर, यहां से लेकर पांव की एड़ी तक पसीना उसको उसमें आ रहा था, लेकिन वो उसको नीचे उतारने में कामयाब हो गया। जब नीचे उतारा, उसने कहा मैं खुदावन का शुक्र अदा करता हूं, मैंने तेरी जान बचा ली। कहता बाजी अपने दिल के ख्यालों को दुरुस्त कर, तूने मेरी जान नहीं बचाई, मैंने तेरी जान बचाई है। खादम हैरान हो गया, भाजी इथों लैके ते एड़ी तक पसीना सर्दी च आ गया है, तू कह रहा है मैंने तेरी जान बचाई है। उसने कहा आ, मैं तेरे दिल के ख्यालों को दुरुस्त करता हूं। अगर तू खादम है तो मैं भी खुदा का खादम हूं। खुदा को मालूम था कि तूने यहां पर आना है और तू दिल का पाक है, तेरे ख्यालों को दुरुस्त करने के लिए मैं यहां मुझे ठहराया रखा था, और मैं गला भी तेरे सबब से था, और इसी लिए मैं ठहराया गया था कि तू मुझे उठाए और तेरा जिस्म गर्म रहे और तेरा पसीना निकलता रहे, ताकि तू आसानी से जिंदा जमीन पर उतर जाए। ये बातें करते करते उस खादम का जिस्म फिर से बहाल हो गया, और उसने वो फिर से बहाल हो गया, और वो खुदा की हुज़ूरी में दोनों तारीफ करने लगे। कभी कभी हम सोचते हैं कि हम खुदा के लिए अपने ख्याल लेकर जाते हैं, लेकिन खुदा, कलाम खुदा के अंदर लिखा है, खुदा फरमाते हैं, दाऊद अपने बेटे को कहता है, याद रख खुदा क्या करता है, खुदा दिलों को जांचता और ख्यालों को पहचानता है। इसीलिए तो लिखा है, तुम सच्चाई को जानो, सच्चाई क्या करेगी। बाजी जोर दी, सच्चाई क्या करेगी। कितने लोगों के पास बाइबल है, कितने लोगों के पास बाइबल ऊपर उठाए, कितने लोगों के पास है। बाजी इधर किन्ने कोल, भाई नासर कोल और किधे कोल। ये क्या कहेंगे, इब्तिदा में, जोर से, इब्तिदा में कलाम खुदा के, और कलाम ही मोहब्बत से वेलकम कीजिए, जोरदार तालियों में, जोरदार तालियों में, जोरदार तालियों में। आज का हमारा जो कवानवान होगा वो होगा पाक दिल और आपके ख्यालात, पाक दिल और आपके ख्यालात। आइए आज का हवाला हम डॉक्टर साहब से सुनेंगे। पाक ख्यालात आपके दिल से होते हैं,
आज हम सुनेंगे कि पाक ख्याल किस तरह आपकी जिंदगी के अंदर असरअंदाज करते हैं। आप कैसे सोचते हैं, आप कैसे दूसरों के बारे में सोचते हैं, कैसे अपने बारे में सोचते हैं। कलाम ये सिखाता है आपकी सोच खुदा के काम करने की असर को मुतासर करती है, आपकी ब्लेसिंग को मुतासर करती है, आपकी मोजज़ात को मुतासर करती है, आपकी जिंदगी, आपके बच्चों